राजस्थान देख रहे हैं आप। पूर्वी राजस्थान का धौलपुर जिला शुरुआत से ही बजरी, बंदूक, बागी और बदमाशों के नाम से जाना जाता रहा है। करीब 7 दशक से चंबल घाटी डकैतों का ठिकाना रही है, लेकिन बदलते समय के साथ यहाँ के हालात भी बदलते रहे हैं। अपराध को कम करने और चंबल की इस बदनाम छवि को सुधारने के लिए पुलिस की तरफ से तरह तरह के अभियान चलाए गए और इसी का नतीजा है कि अब चंबल की घाटी डकैतों से मुक्त हो चुकी है। अप्रैल 2025 में 35,000 की नामी आखिरी बदमाश अजय और भगत को गिरफ्तार कर पुलिस ने जिले को डकैत से मुक्त कर दिया है। आप भी देखिए रिपोर्ट। धौलपुर जिले के करीब 70 साल के इतिहास में पहली बार दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में यह जिला मुक्त हुआ है। इस कामयाबी का श्रेय धौलपुर पुलिस के कप्तान सुमित मेहरड़ा और उनकी टीम वर्क को जाता है। पिछले 1 साल के भीतर पुलिस ने 159 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार बदमाशों में हार्डकोर अपराधी और 1 लाख से ज्यादा का इनामी रहा डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्खा भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने बताया कि जिले की चंबल घाटी डकैतों से मुक्त हो चुकी है। पुलिस के रिकॉर्ड में कोई भी इनामी डकैत नहीं बचा है। जितने भी खूंखार और इनामी बदमाश थे, उन्हें पुलिस ने बेहतर रणनीति और टीम वर्क की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। चंबल घाटी और डांग क्षेत्र के दस्यु मुक्त होने से समाज को बड़ी शांति मिलेगी। धौलपुर में जो भी डकैत श्रेणी के लोग थे, वो कोई भी नहीं है, तो धौलपुर को एक तरह से डकैत फ्री घोषित किया जा सकता है। वह अब धौलपुर में और ज्यादा विकास होगा और क्राइम कंट्रोल है। सर, अभी तक पिछले 13 महीने में अगर बात करें तो लगभग कितने डकैत तो सारे डकैत श्रेणी में नहीं आते, लेकिन 150 इनामी लगभग हो चुके हैं। तो क्राइम का ट्रेंड लगातार डिक्लाइनिंग रहेगा। वह अब टारगेट जो है मोटा प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स जो चोरियां हैं उन पे फोकस किया जाएगा। चंबल की घाटी हमेशा से ही डकैतों की वजह से बदनाम रही है। घाटी को फिल्मी पर्दे पर भी बदनामी की ही पहचान मिलती रही है और इसकी वजह साफ है। चंबल घाटी में करीब 7 दशकों से डकैतों का दबदबा रहा है। इनमें डकैत मलखान सिंह, डकैत फूलन देवी, डकैत जगजीवन परिहार, डकैत पान सिंह तोमर, डकैत पूनम पांडे और डकैत जगन गुर्जर जैसे खूंखार अपराधी चंबल घाटी को खून के दागों से बदनाम करते रहे हैं। लेकिन समय बदला, हालात बदले, उसी के मुताबिक अपराध का तौर तरीका भी बदल गया। पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए। अभियानों के अंतर्गत पुलिस को एक के बाद एक नई सफलताएं मिलती गईं। धीरे धीरे डकैतों का खात्मा होना शुरू हो गया। 23 अप्रैल 2025 को 35,000 के इनामी आखिरी बदमाश अजय और भगत को गिरफ्तार कर पुलिस ने जिले को डकैतों से मुक्त घोषित किया है। दशकों से चंबल की घाटी में डकैतों का दबदबा रहा है। चाहे डकैत मलखान सिंह हो, डकैत फूलन देवी हो, डकैत पान सिंह तोमर हो, डकैत जगजीवन परिहार हो, दस्यु कुसुमा नायन, दस्यु पूनम पांडे। इसके अलावा 20 साल तक लगातार धौलपुर के एक खूंखार दस्यु जगन गुर्जर का भी यहाँ पर दबदबा रहा था। समय बदला, हालात बदले, परिस्थितियां बदली, उसी के मुताबिक अपराध का तौर तरीका भी बदला। पुलिस ने लगातार दस्यु उन्मूलन को लेकर अभियान चलाए, लगातार कामयाबी मिली। मौजूदा वक्त में धौलपुर जिला पूरी तरह से डकैतों से मुक्त हो चुका है और इसका श्रेय जाता है पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा को, उनकी टीम को, टीम वर्क को। आज धौलपुर जिले में कोई भी इनामी डकैत नहीं रहा है और कह सकते हैं कि जो चंबल की वादियां हैं, हम इस समय मौजूद हैं, देख सकते हैं ये वही घाटी है जहां पर दशकों से डकैत यहाँ पर पनपते रहे हैं। इनका दबदबा, इनकी धाक, इनका रौब यहाँ पर रहा है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा का कहना है कि पुलिस की वर्दी अधिकार नहीं, कर्तव्य है। धौलपुर जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अपराधी भी वारदातों को अंजाम देकर जिले में शरण लेने पहुंच जाते हैं। ऐसे में अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है। एसपी ने बताया कि जिले को अपराधियों से मुक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया। मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया। साइबर तकनीक पर विशेष फोकस किया गया। सीमा पर लगातार नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए गए।
डकैत और बदमाशों के हर मूवमेंट पर पुलिस ने ध्यान दिया। बेहतर रणनीति और टीम वर्क की वजह से बदमाशों के एनकाउंटर किए गए और कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। हम इस समय धौलपुर जिले के जो चंबल घाटी में अचलेश्वर महादेव मंदिर है, चंबल किनारे है, बिल्कुल वहाँ मौजूद है। यह वह मंदिर है कि यहाँ पर डकैत पूजा अर्चना करने आते थे। यहीं पर घंटा चढ़ाया जाता था, झंडा भी चढ़ाया जाता था। यहीं से फरारी की शुरुआत होती थी, लेकिन समय बदला, हालात बदले और कह सकते हैं दस्युओं का खात्मा हुआ। अब यहाँ पर एक शांति का माहौल है। हमारे साथ हैं मंदिर के महंत महाराज जी। अब क्या स्थिति है यहाँ? एक जमाना था, अब एक जमाने में ऐसा था कि यहाँ पर डकैत लोग आते थे, पूजा याचना करते थे, घंटा चढ़ाते थे, झंडा चढ़ाते थे। अब 80 के दशक की बात है। उसके बाद में ये हुआ कि लगातार कार्रवाई हुई, पुलिस का आना जाना हुआ। बिल्कुल अब परम शांति छा रही है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेडीज आते हैं, जेंट्स आवे, आधी रात में आवे, दिन में आवे, रात में आवे, कोई किसी भी बात की कोई परेशानी, परम शांति छा रही है। पुलिस की कार्रवाई से अब बिल्कुल परम शांति छा रही है। पुलिस की गश्त यहाँ पर लगी आती रहती है। अच्छा, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, युवतियां भी आती हैं, तो कभी कोई आपको ऐसा लगा कि कभी? अब तो बिल्कुल परम शांति है। कभी कोई किसी भी व्यक्ति के लिए दिक्कत नहीं हुई। चंबल के बीहड़ डकैतों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माने जाते हैं। चंबल घाटी की गुफाएं और कंदराएं डकैतों को महफूज रखती हैं। आपको बता दें कि चंबल के डकैतों का ज्यादातर अपराध फिरौती और अपहरण का रहा है और किडनैप करने के बाद चंबल घाटी में ही डकैत सुरक्षित रहते थे। जिले की चंबल घाटी और डांग क्षेत्र डकैतों से मुक्त होने पर यहाँ के लोगों का जनजीवन पटरी पर लौटेगा। युवा पीढ़ी अपराध की तरफ कदम नहीं रखेगी। डांग क्षेत्र में भी लोग खुद के लिए रोजगार सृजित कर सकते हैं। अपराध खत्म होने से शिक्षा को भी निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र के हालात सुधरेंगे। साथ ही चंबल की छवि को सुधारने में भी काफी मदद मिलेगी। यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं हमारे साथ। आप बताएंगे साहब, आपका नाम क्या है? रामनाथ है सर। रामनाथ जी, यहाँ पर क्या स्थिति है? अब आपको कैसा एक जमाना था, यहाँ पर लगातार अपराधी आते थे और यहाँ पर पूजा अर्चनाएं होती थी। आम जन जो शहर का था, आसपास के श्रद्धालु थे, आने में भय का माहौल एक रहता था। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अब बहुत अच्छी जगह है जी, अच्छी बन गई है। मैं भी यहाँ रात में रुकता हूँ। अच्छा, अभी रुकते हैं? हाँ, और मैं इस समय धौलपुर में काम करता हूँ। दिन में ड्यूटी दे जाता हूँ और संध्या को मैं ही महादेव पे ही रुकता हूँ। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? हरिकेश जी, हरिकेश जी। पहले यहाँ पर भीड़ होता था ज्यादा जी। अब यहाँ पर बिल्कुल सबसे बढ़िया सुविधाएं वगैरह हैं जी। श्रद्धालु वगैरह आते हैं, बार बार दूर दूर के आते हैं, कहीं से भी बाहर से, जैसे मंदिर का मालूम पड़ता है, जैसे भी जी। मेला वगैरह लगते हैं। नहीं, जैसे पुलिस के ये अभियान चले, लगातार दस्युओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर कोई ऐसा भय का माहौल रहता है क्या? नहीं, कोई परेशान नहीं है। पुलिस गश्त देती है, कोई दिक्कत। रात में आओ 12 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में दर्शन होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो धाक थी डकैतों की, उससे मुक्त हो चुकी है। अमन, चैन, शांति यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों का जनजीवन पटरी पर लौट रहा है और समाज में एक पुलिस के प्रति एक सकारात्मक संदेश गया है। और कह सकते हैं कि जो पुलिस की कहावत है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वह सिद्ध हुई है और पुलिस का इकबाल यहाँ पर बुलंद हुआ है। सहयोगी राघव के साथ नीरज शर्मा, NDTV धौलपुर।